दोस्तों आज 2 फरवरी 2021 यानी कि मंगलवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों 6 फरवरी से फिर से भारत बंद का ऐलान हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों बजट के रिगार्डिंग भी कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। आसान शब्दों में जानेंगे दोस्तों की बजट से आप और हम सभी को क्या मिलेगा, किन किन व्यक्तियों को क्या क्या मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर की 6 फरवरी को दोबारा से भारत बंद करेंगे किसान, सड़कें भी हो जाएगी ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, करीब 70 दिन से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान एक बार फिर से 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। यहाँ पर सोमवार को किसानों के संयुक्त मोर्चे की बैठक में सहमति बनने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल यहाँ पर खबर आ रही है कि दोस्तों किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने भारत बंद के संकेत दिए थे और यहाँ पर एक बार फिर से किसानों की मीटिंग में सहमति बनने के बाद दोस्तों तारीख का ऐलान कर दिया है। किसानों ने इस बार 6 फरवरी को भारत बंद रखने का ऐलान किया है। इस दिन 12 बजे से लेकर दोस्तों 3 बजे तक किसान सड़कों पर ट्रैफिक रोक देंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने 8 दिसंबर को भी भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका असर देश के कई राज्यों में भी देखने को मिला है। दरअसल 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार के सख्त रवैये से किसान परिवार जो नाराज है। उनका कहना है कि सरकार ने एजेंसियों की मदद से आंदोलन और अन्नदाताओं की छवि खराब करने की कोशिश करी है। इसके अलावा जो दोस्तों किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, उन किसानों के इंटरनेट, पानी और बिजली वगैरह काट दिया गया है। समाधान के लिए दोस्तों बातचीत करने वाले प्रधानमंत्री को पहले ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे शांति स्थापित हो। एक तरफ फोर्स भेज रही है तो वहीं दूसरी ओर मीटिंग के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। इससे तो मतलब दोस्तों जबरदस्ती वाला काम हो गया, किसान परिवार ये कह रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि किले में तब्दील हुआ राकेश टिकैत की मौजूदगी वाला गाजीपुर बॉर्डर, तीसरी आंख से रखी जा रही है किसानों की नजर। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित गाजीपुर बॉर्डर सोमवार को एक बार फिर से किले में तब्दील हो गया, जहाँ पर हजारों किसान नए केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही प्रदर्शन स्थल पर कई स्तरों पर दोस्तों बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और भारतीय किसान यूनियन के सदस्य और इसके नेता राकेश टिकैत जो है दोस्तों यूपी गेट के ऊपर नवंबर से ही यहाँ पर डटे हुए हैं। और उसी के साथ बड़े खबर आ रही है कि सिंधु, टिकरी और गाजीपुर के साथ हरियाणा के अलावा दोस्तों कई जिलों में मंगलवार रात तक इंटरनेट बंद। तो तीनों केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अहम और बड़ा फैसला दिया है कि दोस्तों 2 फरवरी यानी कि आज रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रखने का फैसला लिया है। इंटरनेट नहीं चलेंगे दोस्तों बैन हो जाएगी। वैसे कुल मिलाकर किसान परिवार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना कानून वापस लेने के लिए किसी भी हद पर तैयार नहीं है। वैसे दोस्तों आगे क्या होना चाहिए, आप अपनी राय और विचार में जरूर बताइए। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है बजट 2021 को लेकर कि दिसंबर 2021 में लॉन्च हो जाएगा गगनयान का मानव रहित मिशन। बजट में हो चुकी है घोषणा। जी हाँ दोस्तों, बड़े खुश खबरें निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आम बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमीन से लेकर आसमान तक का जिक्र किया है। वित्त मंत्री निर्मला ने सोमवार को कहा था कि दोस्तों मानव रहित गगनयान अभियान जो है ना, वो दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा। इससे पहले इस अभियान को दिसंबर 2020 में शुरू किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत के मानव अंतरिक्ष अभियान जो है ना, गगनयान के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अभी हाल ही के कुछ दिन पहले चंद्रयान भेजा गया था भारत देश की तरफ से। दोस्तों अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था, बहुत ही अच्छे लेवल पर सब कुछ हो रहा था, लेकिन लैंडिंग के टाइम सही से लैंडिंग नहीं हो पाई और दोस्तों इसका चंद्रयान का जो लैंडर और रोवर वगैरह था वो क्रैश हो गया था। इसके बाद साइंटिस्ट की लगातार ये मंशा रही है कि दोस्तों चंद्रयान के साथ ही एक गगनयान भेजा जाए जिससे अंतरिक्ष का एनालिटिक्स हो। आखिर धरती के ऊपर भी आकाश में क्या कुछ है, इसके बारे में अभी तक कोई भी देश कुछ भी ज्यादा नहीं जानता है। केवल हमारे सूर्य के आसपास जो सौर मंडल है, जो पृथ्वी के आसपास के ग्रह है ना, केवल उन्हीं के बारे में पता है। वैज्ञानिक लगातार इस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं कि दोस्तों पृथ्वी के अलावा, धरती के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन संभव है या नहीं। तो इसी की खोज के लिए दोस्तों भारत देश जो है ना, एक गगनयान भेजने वाला है अंतरिक्ष में। चलिए श्रमिकों को लेकर दोस्तों, लेबर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट 2021 में श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू करने का ऐलान है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में हर कैटेगरी के श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू करने का ऐलान किया है, यानी कि प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए लॉन्च किया जाएगा, जिन्होंने का कहना है कि श्रमिकों का हेल्थ कार्ड, हाउसिंग, स्किल आदि के लिए होगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे देश के करीब 50 करोड़ कामगारों को समय और निश्चित मजदूरी मिलेगी। इस बजट में एक नया कानून लागू होगा, जिसमें दोस्तों सभी मजदूरों को कम से कम कितने रुपए मिलना चाहिए उसके ऊपर टारगेट किया जाएगा कि 500 रुपए मिनिमम मिलने चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों उनकी कंडीशन क्या क्या रहेगी, तनख्वाह
कितनी तारीख को मिले, मजदूरों को किसी भी तरीके से शोषण नहीं हो, इसको लेकर सरकार जो है ना इस बजट में मुख्य रूप से फोकस करी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि उज्ज्वला योजना पर सरकार का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ लाभार्थी और जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आम बजट 2021 में यहाँ पर एक बड़ा ऐलान हुआ है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनके घर पर रसोई गैस सिलेंडर नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं है, ऐसे में दोस्तों इस साल के लिए सरकार का लक्ष्य जो है ना वो 1 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ना है, जिसमें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन जो बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान किया है। दोस्तों अगर आपके भी गैस कनेक्शन नहीं है ना तो आप सरकार की उज्ज्वला योजना में फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिसके नहीं है दोस्तों वो काम में ले सके। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि वित्त मंत्री का ऐलान है, 2 सरकारी बैंक बेचेगी सरकार। दरअसल बजट 2021 में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा आम बजट संसद में पेश किया। कोरोना काल में दोस्तों ये पहला बजट है और इस बजट में मुख्य रूप से क्या है कि एक सामान्य बीमा कंपनी जिसका प्राइवेटाइजेशन होगा, यानी कि LIC का प्राइवेटाइजेशन होगा। इसके अलावा 2 सरकारी क्षेत्र के बैंक जिनको भी दोस्तों प्राइवेटाइजेशन करने यानी कि बैंक को बेचे जाएंगे, साथ ही सरकारी कंपनियों के अतिरिक्त जमीन भी बेची जाएगी। वहीं सरकार दोस्तों IDBI बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन कर देगी, इसको निजीकरण कर देगी। हाँ, LIC के अंतर्गत भी दोस्तों प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। सरकार की मंशा है कि दोस्तों इसके लिए IPO खोला जाएगा, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और साथ ही दोस्तों लोगों का जो पैसा है ना वो FDI के जरिए इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करवाया जाएगा, विदेशी मुद्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन कंपनियों में। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि सरकार आंगनबाड़ी में करने जा रही है 53,000 पदों के ऊपर भर्ती। इस तरह से होगा सिलेक्शन का प्रोसेस। दोस्तों देश की माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जानते हैं पूरी खबर दोस्तों सभी माताओं बहनों के लिए कि आप किस तरह से आंगनबाड़ी में नौकरी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 53,000 पोस्ट के ऊपर एक बड़ी भर्ती निकली है, पूरी डिटेल जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर में जानते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की इनकम में सबसे ज्यादा रोल किस क्षेत्र का रहता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में सबसे ज्यादा इनकम किस क्षेत्र से होती है? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा ये गिवे बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दरअसल दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल विकास सेवा और पुष्ट आहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के करीब 53,000 से ज्यादा पोस्ट पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से सिलेक्शन प्रक्रिया भी निर्धारित करी है। तो दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में किन किन को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी? तो उसी ग्राम सभा व शहरों में उसी वार्ड की अभ्यर्थी होगी। जैसे कि आप जिस गांव में रहते हैं, सरकार का मकसद ये रहेगा कि दोस्तों आपको उसी गांव में आंगनबाड़ी के अंतर्गत नौकरी दी जाए। गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को पहले उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला, स्पेशली विधवा महिला जिनके हस्बैंड जिंदा नहीं है, उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, और BPL न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर महिलाओं के चयन पर भी विचार किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी में नौकरी वगैरह दी जाएगी। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार। तो जानते हैं संपूर्ण भारत का 2 फरवरी 2021 का किस तरह से निकल कर आ रहा है मौसम का पूर्वानुमान। दोस्तों आज की बात की जाए तो आज के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। साथ ही पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर 24 से लेकर 48 घंटों तक शीत लहर की स्थिति बने रहने का अनुमान रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश और साथ ही हिमपात हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश के अलावा बर्फबारी शुरू होने के आसार बन रहे हैं। इसी के मकसद से दोस्तों कई राज्यों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है, हिमपात की स्थिति पैदा हो रही है। इन पर्वतीय राज्यों में 3 फरवरी से बारिश और बर्फबारी की तीव्रता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो इस तरह से यहाँ पर मौसम समाचार निकल कर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य के मौसम, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी सभी के भाव के बारे में दोस्तों लेटेस्टली सबसे पहले आपको अपडेट कर सके। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि बजट के तुरंत बाद सोना 1896 रुपए तो चांदी भी 1900 रुपए हुई सस्ती। दरअसल यहाँ पर सोने की ताजा भाव की बात करें तो दोस्तों बजट के तुरंत बाद सोना जो 1896 रुपए सस्ता हो गया है, और दोस्तों सस्ता होने के बाद सोने का जो ताजा भाव है वो 49,200 रुपए प्रति तोला पहुंच गया है। चांदी की बात की जाए तो चांदी भी 1900 रुपए सस्ती हो गई है। पहले 74,400 रुपए इसका भाव था, जो कि 72,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर नया बजट लागू हुआ ना, बजट में और क्या क्या चीजें सस्ती हुई तो आपको बता दें, सोने चांदी के साथ ही प्लेटिनम की ज्वेलरी, स्टील के बर्तन, सोने चांदी के सिक्के, तांबे के सामान और पशु आहार, जो दोस्तों दुधारू पशुओं को यहाँ
यहाँ पर खुराक वगैरह खिलाई जाती है, न पशु आहार, ये सभी सामान जो है वो सस्ते हुए हैं। दोस्तों इस बजट में 8 चीजें सस्ती हुई है, 18 सामान महंगे हुई है। तो चलिए महंगा क्या क्या हुआ है इसके ऊपर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों यहाँ पर नए बजट के अंतर्गत देश में मोबाइल, बैटरी, एसी, फ्रिज, गाड़ियाँ, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर के प्रोडक्ट्स, LED लाइट्स, सोलर इन्वर्टर, धागे, केबल वगैरह ये सभी चीजें जो है यहाँ पर दोस्तों महंगी हो चुकी है। चलिए एजुकेशन को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है आम बजट 2021 में कि वित्त मंत्री ने शिक्षा जगत को क्या दिया। आपको बता दें 100 नए सैनिक स्कूल खोलने सहित इस तरह के किए हैं कुछ बड़े ऐलान। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देश भर में अब 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे, साथ ही पूरे देश में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। और दोस्तों निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए देते हुए कहा कि अब हर जिला अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही देश के करीब 9 शहरों के संस्थानों के बीच 72 तालमेल के लिए 72 शिक्षा क्लस्टर तैयार किया जाएगा। 15,000 स्कूलों को दोस्तों स्पेशली मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इनको आदर्श स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, रक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में दिए 4,78,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने बजट में रक्षा क्षेत्र के आवंटन को बढ़ाकर 4.78 लाख करोड़ रुपए कर दिया है और पिछले साल का ये बजट जो है ना वो 4.71 लाख करोड़ रुपए का था और शिक्षा के लिए मात्र 99,000 करोड़ रुपए। ठीक है ना दोस्तों, भारत देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, जी हाँ सबसे ज्यादा हिस्सा जो है ना वो केवल रक्षा के लिए खर्च किया जाता है, तभी दोस्तों भारत देश की रक्षा हो पाती है। अदरवाइज विदेशी ताकतें जो है ना वो दोस्तों कब का भारत देश पर कब्जा कर सकती है। अच्छा, ग्रामीण विकास के लिए दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जिसके अंतर्गत गाँव में सड़कें नहीं है वहाँ पर सड़कें बनाई जाएगी, नालियां नहीं है नालियां बनाई जाएगी। कुल मिलाकर स्पेशली ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाएगा। वही दोस्तों बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया है। कोरोना वैक्सीन के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए का बजट भी यहाँ पर पास हुआ है। चलिए उसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि इस साल 2021 के अंतर्गत लगभग 11,000 किलोमीटर के हाईवे की नई सड़कें बनाई जाएगी। यहाँ पर दोस्तों सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 11,000 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1,08,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। चलिए पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो दोस्तों नए बजट से वित्त मंत्री ने पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सेस लगाने की घोषणा की है। चलिए बिजनेस की बात की जाए तो दोस्तों इस नए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान हुआ है कि देश में करीब 7 नए टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, हाउसिंग लोन वगैरह सस्ते होंगे दोस्तों, किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। निर्मला सीतारमण जी का भी कहना है कि दोस्तों किसान परिवारों को गेहूं, चावल, चना, सरसों, जौ वगैरह इन सभी की जो MSP है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य, इनको बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। दोस्तों सरकार बढ़ाने की कोशिश करेगी। अच्छा, अगर आपके पास पुरानी कार, बाइक है दोस्तों, पुराने व्हीकल है तो इस नए बजट में दोस्तों निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा, इससे प्रदूषण कंट्रोल में होगा। तेल आयात बिल भी घटेगा। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। प्राइवेट गाड़ी को 20 साल बाद इन सेंटर्स में जाना होगा। उन्होंने कहा कि पर्सनल व्हीकल को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहन को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में ले जाना होगा, जहाँ पर दोस्तों पुरानी गाड़ियों को, सरकार का मकसद है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं 15 साल से पुरानी उनको हटाना है और 20 साल से पुरानी जो दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको भी हटाना है। तो इस तरह से कुछ सरकार का प्लान है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि आज से महंगी हो जाएगी शराब। बजट का हुआ है महत्वपूर्ण असर। तो दोस्तों इस नए बजट में शराब पीने वालों को कुछ झटका लग सकता है। शराब के ऊपर टैक्सेज की बढ़ोतरी के साथ दोस्तों शराब की जो रेट है ना वो बढ़ सकती। चलिए अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है दोस्तों, भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक जमा हुए 600 करोड़ रुपए। 100 करोड़ से ज्यादा के चेक भी हुए प्राप्त। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में तकरीबन 600 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और ये खाते रामनगरी के SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में है। इन्हीं खातों में दोस्तों नित्य संग्रहित धनराशि भी जमा की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान के लिए दोस्तों 3 बैंकों में विशेष बैंक खाता खोला गया है, जिसमें अब तक करीब 600 करोड़ रुपए जो दोस्तों जमा हो चुके हैं। वही जानकारी के मुताबिक बता दें कि राम मंदिर बनाने का जो कुल लक्ष्य है ना वो लगभग 1000 करोड़ रुपए का रखा गया है। हालांकि इससे कुछ ज्यादा भी लग सकते हैं, कुछ कम भी लग सकते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है तो दोस्तों पैसा भी कुछ ज्यादा ही लगेगा। और वहीं दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और RSS की जो टीम है ना वो दोस्तों गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर यहाँ पर राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित कर रही है। ऐसे में दोस्तों आपके घर पर भी अगर चंदा मांगने आए ना तो दोस्तों अपने हैसियत के मुताबिक चाहे आप 10 रुपए, 100 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए कितना भी दान करो, लेकिन दान जरूर कीजिएगा। दोस्तों भगवान श्री राम मंदिर के लिए हम सभी को एक अभियान का हिस्सा बनना है और दोस्तों अपने अपने हिसाब से दोस्तों दान जो है जरूर देना है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से हाजिर होंगे एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।